अभी कोई भी तुमको आके बोले भाई तुम्हारे गुरु ने आत्म साक्षात्कार कराया तुमको, ज्ञान तो बहुत अच्छा है तुमको, लेकिन मुक्ति तुमको नहीं है अभी, तुमको साक्षात्कार नहीं हुआ है, तुमको साक्षात दर्शन नहीं हुआ है भगवान का, तो तुम डर जाएगा जो बेवकूफ होएगा। उनका सच्ची बात है, साक्षात तो हमको देखने में नहीं आता है भगवान, साक्षात तो हमको मर्द बेटा बेटी फलाना टीरा देखने में आता है। तो मैं सब भूख कट रहा है जो उसी टाइम में सब हार देगा उसके आगे। लेकिन जिसने आत्मा को जाना होगा वो बोलेगा साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या हुआ है, मैं साक्षात हर एक में आत्मा देखता हूँ, अपने सहित सब ब्रह्मी ब्रह्म है, हर एक में मैं ब्रह्मी देखता हूँ, संसार है ही नहीं, है ही भगवान। तो यही तो साक्षात्कार है, और क्या है। मैं अपने में और दूसरे में एक ही आत्मा देखता हूँ, सर्व में फेंके भगवान, यही साक्षात्कार है। और क्या साक्षात्कार है भाई, तुमने दर्शन नहीं किया है, समाधि नहीं किया है भाई, 8-8 घंटा हमको समाधि लग जाती है, तो तुम बोलेगा हमको तो 2 घंटा भी नहीं लगती है समाधि, हम तो आंख बंद करते हैं तो श्वास चढ़ता ही नहीं है, श्वास तो उधर ही है जहाँ चलता है। हमको भी ऐसा होना चाहिए, समाधि में बैठना चाहिए। तुम किसको देखेगा अभी आंख बंद करके बैठा है भाई, इसको बड़ी शांति है, हमको तो इतनी शांति नहीं है, ये समाधि में बैठा है, इसको जरूर कोई माल प्रोड मिला होगा अंदर। तो मैया के तुमको बोलेगी भाई मैं समाधि में बैठती हूँ तो रंग बिरंगी अंदर बहुत अच्छा देखती हूँ, रंग देखती हूँ, चमत्कार देखती हूँ, अंदर ही अंदर चमका देखती हूँ। तुमने चमका ही नहीं देखा है, तुम तो अंधेरे में ही पड़े हैं, तो तुम बोले मैं भी चमका देखूं। ऐसा तुमको बेवकूफ बनाने वाला सब दुनिया में बैठा है, चमका दिखाने वाला। अरे चमका है, चमके में चमका है, मैं आत्मा हूँ, सबसे चमकेदार जो है वो मैं आत्मा हूँ। मेरे चमके से तो सारी सृष्टि चमकती है, ये तो मेरी परछाई है, जगत मेरी परछाई है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ, सूरज को चांद को सारी दुनिया को प्रकाश करने वाला मैं ही हूँ। मैं मन आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा जो है वो सबसे सुंदर है, सबसे प्रकाशवत है, सब कुछ मैं ही हूँ, जानता मैं ही हूँ। तो मेरे को साक्षात्कार करने की क्या जरूरत है, साक्षात्कार कौन करे, मैं हूं ही नहीं तो करेगा कौन। जो बन के बैठता है वो साक्षात्कार करता ही नहीं है। अपने साथ अपने सिवाय कोई दूसरे को भगवान देखना, अपने सिवाय कोई ज्योति देखना, अपने सिवाय कोई अलग रंग रूप देखना, चमत्कार देखना, ये तो अज्ञान है। तू भी है और चमत्कार भी है, तू चमत्कार देखता है तो तुम भी है ना, और भगवान तुम्हारे से जुदा है, कोई ज्योति तुम्हारे से जुदा है, तुम खुद ज्योत स्वरूप है। तुमको क्या ज्योति देखने की है। सूरज को तुम बोलो तुमने सूरज देखा है तो क्या बोलेगा भाई, मैं ही खुद सूरज हूँ, मैं ही खुद प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरे प्रकाश से तो सारा संसार प्रकाशित होता है, तो मैं क्या अपना दर्शन करूं क्या। सूरज को पता है मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ। इसी प्रकार तुमको कोई बोलता है तुमने साक्षात्कार किया है, साक्षात दर्शन किया है, कोई ज्योति देखी है अंदर में, तो जब लग देखी तब लग माया। जो दिखाई देता है, चाहे ज्योत दिखाई देवे चाहे प्रकाश दिखाई देवे, तुम्हारे से अलग है ना, तो वो माया है। जो भी तुमको बाहर दिखाई देता है वो माया है, जो तुम है वो साक्षात भगवान है। यही सच्चा ज्ञान है कि तुम्हारी ज्योति से सारी दुनिया में ज्योत है। पहले तुम भगवान है और तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार चमक रहा है। एक ही तुम है, एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म सब तो है सब कुछ। तो सच्ची बात ये है। तो जब भी गुरु ने शिष्य को ये सुनाया तभी उसको आनंद हुआ, बोला सच्ची बात है, मैंने ऐसी बात सुनी है जो फिर कुछ सुनने के लिए रहा ही नहीं, ऐसी बात जाननी है जो कुछ जानने के लिए रहा ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाके जानूं भाई, वेद पढ़ूं शास्त्र पढ़ूं, मैं भी इस जैसा होशियार हो जाऊं, मैं भी संस्कृत में गीता पढ़ूं, मैं भी ऐसा करूं। और संस्कृत में करो, वहीं पारसी में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो या सिंधी में पढ़ो, बात समझने की है भाई। संस्कृत में पढ़ने से क्या होगा, तुम पंडित विद्वान होगा, लेकिन बात समझी, बात तो एक ही है। नानक लेखे एक गल और है जखना जाग, जाग में जाके पढ़ा और जाति शास्त्र पढ़ा तो और भी तुमको अभिमान चढ़ गया। तो मैं भी कुछ जानता हूँ। तो सच तो जानने का है अपने आप को, बाकी कुछ भी जानने का नहीं है।
Not God realization, but self realization is required. भगवान को जानने का नहीं है, पर अपने आप को जानने का है। Know thyself and you know God. तुम अपने को जानो तो भगवान जानो। भगवान को जानने के लिए नहीं जाना भाई मैं भगवान का दर्शन करने जाता हूँ, भगवान किधर बैठा है, और भगवान का दर्शन तुम क्या करेगा? तुम अपने को गवाओ तो तुम इधर ही भगवान है, जहाँ है तो तुम ही भगवान है। तुमको भगवान के लिए जानने का जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारे से अलग नहीं है, जिसको जानने का है। तुम क्या जानेगा? तुम खुद खुदा है तो जानेगा किसको? बेअंत का अंत गुरु ने हमको बता दिया। बेअंत का अंत क्या है? सब तुमको बोलेगा भगवान बेअंत है, बेअंत है। एक ही सच्चा गुरु बोलते हैं बेअंत का अंत यही है कि तुम भगवान है। ये तुमने अंत लभा दुनिया में, अंत तुमको मिल गया कि बेअंत का अंत तुम ही है। पर है तो मत ही ना, है तो एक ही बात। इसी प्रकार ये वाणी का विकार है, जगत की बात जो तुम करते हैं ना, मेरा बेटा है, ये बेटी है, ये फलाना है, ये जगत है, ये बड़ी बड़ी स्टोरी सुनाता है, ये सब वाणी का विकार है तो एक ही आत्मा। तो आत्मा की बात करो, आत्मा के जो भी तुम अक्षर बोलेगा ये वाणी का विकार हो जाएगा, तो विकारी बन जाएगा। क्योंकि वाणी से अगर आत्मा के साथ दूसरी बात किया तो वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। मिथ्या की बात करता है मूर्ख। फलाना और फलानी मिथ्या है, जिसकी तुम बात करता है ना वो सब मिथ्या है। सच तो एक ही आत्मा है। तो तुम आत्मा के बारे में भले कितना भी बोलो तो आत्मा ही निर्दोष है। 24 ही घंटा बैठ के आत्मा की बात करो, देखो कोई विकार उत्पन्न होएगा? आत्मा की बात सबसे करो, भाई तू आत्मा है, तू निरंजन है, तू साक्षी है, सब आत्मा है, भगवान ही भगवान है, भगवान कहाँ नहीं है, भगवान क्या नहीं है। 24 घंटा बैठ के बोलो भगवान, कोई विकार उत्पन्न होएगा तुम्हारे में? लेकिन इसकी और उसकी बात शुरू किया और विकार शुरू हो गया। तो है ही मट्टी, तो लोटा कटोरा और गुग्गी और गिलास कहाँ से आया? ये वाणी का विकार हो गया। इसी प्रकार है ही आत्मा, तो ज्ञानी को मौन आ जाती है। बोले तो किसके लिए बोले, क्या बोले? ये रॉन्ग है, ये राइट है, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तेरा की तुम जाके मरो सवेरे, खलास कर दियो अपने को गंवाने में टाइम भले बिताओ, लेकिन दूसरे की बात, दूसरे के विकार में नहीं जाओ। ये भी तुम्हारा टाइम चला गया। टाइम बहुत थोड़ा है, तुमको मुक्ति के लिए बहुत टाइम चाहिए। अपने सुधारने में ही तुम टाइम अपना बिताओ। बहुत उम्र थोड़ी है और अपने को सुधारने का है, अपने को मुक्त करने का है इधर। तो तुम अपने ही बात में रहो रात दिन। ज्ञानी तो अपने अंदर ही देखता रहता है, बाहर देखता ही नहीं है। इतना अंदर गुम होता जाता है, गुम होता जाता है, अपने में ही डूबता जाता है, डूबता जाता है। संसार को क्या देखें, किसको देखें, क्या बोले, किसको सुधारे, कौन है मेरे सिवाय जुदा। मेरे को अपने आप में ही बस गुम होने का है, दूसरा कोई है नहीं जिसकी हम बात सोचें। सब वाणी का विकार है जगत, सारा जगत। किसकी भी बात लेके आओ, कैसी भी बात लेके आओ, सुंदर में सुंदर, हम बोलेगा ये वाणी का विकार। क्योंकि दूसरा है ही विकार, दूसरा देखना ही पापी होना है। The other is hell, दूसरा माना ही नर्क। other is hell, नर्क में तुम पड़ेगा जब दूसरा देखेगा। क्योंकि दूसरा जो अंदर आ गया तो तुम उसके लिए सोचेगा, अपनी आत्मा से दूर हो गया। इतना ही टाइम अपने भगवान को भुला दिया, दूसरे की बात सोचा, दूसरे को देखा, दूसरे की बात किया। इतना ही टाइम तुमने आत्मा को गंवाया, भगवान को भूल दिया, तो तुम विकारी बन गए। तुम्हारे अंदर दूसरा आया माना विकार आ गया, और जब अपना आप देखेगा तो निर्विकारी आत्मा हो जाएगा। तो जगत कुछ नहीं है, जगत एक तुम्हारा सपना ही है, वाणी का विकारी है। एक ही भगवान सत्य है, एक ही मट्टी है, एक ही सोना है। बाकी जो भी तुम पीछे नाम सुनेगा या बताएगा वो सब वाणी का विकार। हाँ, कुछ सुनना ही नहीं तो बोले कैसे? एक आत्मा के साथ दूसरी बात ही नहीं है।
सारा दिन आत्मा में ही रहता है, आत्मा ही बोलता है, आत्मा ही सुनता है, आत्मा कोई बैठ के आत्मा में ही रमण करता है। दूसरी बात करेगा तो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, विकार भी आएगा, द्वेष भी आएगा, राग भी आएगा। दूसरी बात में जाएगा, झगड़ा होएगा। झगड़ा है तू और मैं में। तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं बड़ा अच्छा हूँ, तुम बेवकूफ है, तुम रॉन्ग है, मैं राइट हूँ। यही है झगड़ा। तू और मैं में है झगड़ा। आत्मा में तो झगड़ा ही नहीं है, आत्मा का मौन हो जाता है, झगड़ा ही बंद। का कारण पहले आत्मा तू है और कार्य रूप में स्थित है। ये जो कार्य है जगत, उसी रूप में तुम ही स्थित है, तुम ही आत्मा है। पहले कारण तुम है जगत का, बीज स्वरूप परमात्मा तू है। तुम्हारे से ये सब सपना हुआ, ये तुम्हारे से ये सब कार्य हुआ। पहले जो मट्टी है वो तुम ही है, ये पीछे सब मटका बना। तो मट्टी माना बीज स्वरूप परमात्मा। तो पहले भगवान तुम है, तू ही आत्मा है। तुम्हारे संकल्प में ये सृष्टि बनी सारी, ये सारी सृष्टि तुम्हारे संकल्प से है। तो तुम ही कारण स्वरूप है, तुम ही कार्य। भगवान है जो संसार रूप में खड़ा है। एक ही भगवान है जो फिर संसार रूप में तुम्हारे सामने आता है। तो तुम बोलता है ये तो संसार है ना, ये तो मेरा बेटा है ना, ये तो स्त्री है ना, ये नौकर है, लेकिन है तुम। ये जगत एक आरसी है, शीशा है, उसमें तुम्हारा ही परछाई है। जहाँ तहाँ तुम ही तुम है। तो तुम किसकी बात करेगा? अपनी। अपने के लिए निंदा करेगा, अपनी चुगली करेगा, अपने से द्वेष और राग करेगा। किसके साथ करेगा? तुम अपना ही आप है। जहाँ देखो बोलो ये भी मैं हूँ। जो भूल करता है वो भी मैं हूँ, जो अब भूला है वो भी मैं हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ऐसा देखने वाला हमेशा शांति में रहेगा, आनंद में रहेगा।